नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जीवन में अगर आपको प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, आनंदित रहना है तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है। और ये अवेयरनेस जब आएगी तभी जो है आप सही चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो गीता आपको वो ज्ञान देती है, वो समझ देती है, आपके बुद्धि का वो विकास करती है और चीज़ों के बारे में अवेयर करती है ताकि आप किसी भी परिस्थिति को बड़ी आराम से और सहजता से मैनेज कर सकें, टैकल कर सकें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि कैसे आप ज्ञान की जो श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से कि कैसे जो है आप ज्ञान की परा निष्ठा, पराकाष्ठा और परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे ब्रह्मा को आप जान सकते हैं, कैसे उसमें विलीन हो सकते हैं। तो इसके बारे में आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आप ज्ञान की पराकाष्ठा, परानिष्ठा और ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन सा ज्ञान दिया, कौन सी विधि बताई, क्या करने को कहा कि आप जो है ज्ञान की पराकाष्ठा, परानिष्ठा और ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियमम च शब्द आदीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युद्देश्य च। अष्टदश अध्याय का 51वां श्लोक है, 91वां श्लोक है। उसमें कहते हैं और साथ ही जो है विविक्त सेवी लाघवशी या यत वाक्या मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम सम उपाश्रिता, 52वां श्लोक है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त है, जिसकी बुद्धि क्या है, शुद्ध है, आपकी ये बुद्धि है, यही बुद्धि जो है आपको क्राइम करा सकती है, आपसे हिंसा करा सकती है, लेकिन यही बुद्धि जो है आपको लोगों की मदद करवा सकती है, अहिंसा करवाती है। तो आपकी बुद्धि जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। जो व्यक्ति इससे युक्त है, एकांत, आज के समय में लोग बड़ा लोनलीनेस फील करते हैं, उन्हें एकांत पसंद नहीं है, उन्हें इंगेज होना है लोगों के साथ। इस तरीके के बहुत प्रकार के उपाय करते हैं कि वो लोगों के साथ इंगेज रहें, अकेले न रहें। लेकिन जो एकांत होता है वो ज्ञानी के लिए तो परम आनंद का विषय बन जाता है, क्योंकि एकांत में वो ध्यान कर सकता है, एकांत में वो चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। तो अगर आपके जीवन में अकेलापन है, आपका कोई है नहीं, तो ध्यान करिए, आप चिंतन करिए, मनन करिए, फिर देखिए आपके अंदर कौन सी शक्ति का जो है प्रवाह होता है। तो आपके जीवन में अगर कोई नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप परेशान होइए। आपको वो शक्ति एक तरीके से मिली है, आपको एक ऐसा मौका मिला है कि आप उसका सही सदुपयोग करिए। क्यों हमें इंगेज होकर अपने ऊर्जा और समय को व्यर्थ करना है। हम अपने पे ध्यान देंगे, हम चिंतन करेंगे, हम मनन करेंगे, हम ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तो हमें जो हमारा जो है हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। और वही जो है जीवन में काम आता है कि आप कितने मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हैं। तो शुभ देश का सेवन करने वाला, शुभ देश ऐसा जगह जहां पे उसे ये महसूस हो कि वहां पे ऐसी आनंद की अनुभूति हो सकती है, ऐसा सुख मिल सकता है, वहां पे शुभ करने का प्रयास करें, अच्छा करने का प्रयास करें। साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, साधना के लिए जितना आवश्यक हो, मतलब ये कि आप इतना ही सिर्फ खाएं जितना आपकी साधना हो सके। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 2 किलो जो उन्हें चावल खाए लें और 10 किलो जो 10 रोटी 20 रोटी दबा दें और बस सोए रहें। वो मतलब उन्हें आप बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे तो कहेंगे भैया खाने के लिए तो पैदा हुए हैं, जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि खाने के लिए, उनका मतलब उद्देश्य ही कि उन्हें खाना है। तो जो व्यक्ति खाने पर उतारू हैं, जिन व्यक्तियों के लिए खाना ही सब कुछ है, वह व्यक्ति कैसे ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, कैसे उन्हें जान सकते हैं? क्योंकि साधना में आवश्यक होता है
बस पर्याप्त आहार, इतना कि आपके शरीर जो है चलती रहे। ये नहीं कि आप जो है जब मन हो रहा खा ही रहे हैं और जितना मन हो रहा उतना खा रहे हैं, तो इससे जो है आपकी साधना में जो है असर पड़ता है। अब आप 2 किलो चावल खा लियो और 20 रोटी खा लियो तो नींद आएगा, प्रमाद होगा, आलस आएगा, आप साधना थोड़ी कर पाएंगे। आपको पढ़ना है बैठ के, और आपने जो है दोपहर में लपेट दिया दाल चावल रोटी सब्जी मस्त, वो भी घी के साथ, दही के साथ और मट्ठा के साथ, छाछ के साथ, बस फिर तो आप सोएंगे और आपको पढ़ाई करनी है। तो फिर ये आपकी साधना में जो है व्यवधान उत्पन्न करता है। तो आपको खाना उतना ही जितना आपको शरीर की आवश्यकता है। जीते हुए मन, जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन को जीतना सबसे मुश्किल है, लेकिन जो साधक प्रयास करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, वो एक दिन सफल हो ही जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करेगा, जो जो उस पे उसके लिए काम करेगा वही सफल होगा। क्योंकि अगर कोई ये बात मान बैठा है कि मन को कोई कौन जीत सकता है, तो आप फिर वाकई में जीत भी नहीं पाएंगे। तो जो व्यक्ति मन को जीत लेता है, वाणी और शरीर वाला, उसकी वाणी में मधुरता है, वो प्रिय बोलता है, और शरीर वाला है, शरीर को इस तरीके से अपने व्यवस्थित कर रखा है कि क्योंकि जो व्यक्ति खाएगा दबा के, उसका शरीर भी फैलेगा इधर उधर। अगर उसको सही तरीके से मेंटेन करता है, स्वस्थ रहता है, एक्सरसाइज करता है, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ व्यक्ति निरंतर ध्यान योग के पारायण और दृढ़ वैराग्य को, मतलब उसने जो है इस संसार से जो मोह माया है, अर्थात जो आसक्ति है, ये नहीं कि इसे छोड़ देना है, वो आपको संसा कमंडल और भगवा वस्त्र धारण करके सन्यासी बन जाना है, नहीं। इसी संसार में रहते हुए, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति हो या किसी वस्तु के प्रति, वो छोड़ देनी है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि लोग जो है रिश्ते में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, किसी कारणवश जो है उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो इतने लगाव में होते हैं कि वो अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। कहते हैं कि हम मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं? इसका यही मतलब है कि आप उस व्यक्ति के प्रति आसक्त थे, लिप्तता थी, तो इस वजह से आप जो है अलग नहीं हो पा रहे हैं। फिर वो आपके ही साधना में जो है व्यवधान बनता है। तो इस स्थिति में आना है आपको, दृढ़ वैराग्य की स्थिति में आना है कि अगर कोई चला भी जाए तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो स्थिति आ जाए, क्योंकि मतलब कि मोह आप जीत लें, मोह आपको ना आपके साधना में व्यवधान उत्पन्न करे। और जो व्यक्ति निरंतर ध्यान योग के परायण है, जो निरंतर ध्यान कर रहा है, योग कर रहा है, उसका जो वो लक्ष्य बन गया है, इस स्थिति में है, तो जो ऐसी धारणा से युक्त होता है, अर्थात इसी सब को धारण करने वाला है, तथा अंतःकरण को वश में करके शब्द आदि विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके, और ऐसा व्यक्ति जो अंतःकरण को वश में कर लिया है, शब्द आदि विषयों को त्याग दिया है और राग द्वेष को नष्ट कर दिया है, तथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म भूतया कल्पते। अष्टदश अध्याय का 53वां जो है श्लोक है, उसमें कहते हैं ये वो गुण हैं जो आपको ज्ञान की परानिष्ठा पर पहुंचाएगा। मतलब कि ये वो सारे गुण हैं, अगर ऐसे गुण आप में आ गए तो आप जो है ज्ञान की पराकाष्ठा परानिष्ठा पहुंचेंगे, ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। तो आगे कहते हैं अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर, जो व्यक्ति अहंकार का त्याग कर दे, बल का कि मेरे अंदर इतना बल है ऐसा त्याग कर दे, घमंड ना हो, काम का त्याग कर दे, क्रोध का कर दे, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर दे, ममता रहित हो और शांत अंतःकरण हुआ व्यक्ति परम ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। तो जो व्यक्ति इन गुणों से युक्त होता है वही जो है परम ब्रह्म ईश्वर के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। तो ये जो है रिक्वायरमेंट है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए।
लेकिन आप इन सब गुणों को लेके ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप फिर गलत अवधारणा में जी रहे हैं। आपकी जो धारणा है वो गलत है, उसे चेंज करने की आवश्यकता है। अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ये जो गुण है इनको जो है आपको ये इसके साथ चलना होगा। जैसे कि 53वें श्लोक में कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास अहंकार नहीं है, जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है वो कैसे ईश्वर को जान पाएगा। बल का घमंड होता है लोगों को, काम क्रोध से जो युक्त होते हैं, जो बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर दें, ममता ना हो और अंतःकरण में शांत हो, तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको ब्रह्म जो है ब्रह्म को वो प्राप्त होते हैं। उनके साथ एक ही भाव हो जाता है, अर्थात आपकी जो आत्मा है उससे मिल जाती है, एक हो जाते हैं। आगे कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वो प्रसन्नचित्त व्यक्ति ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है ना किसी की आकांक्षा ही करता है। तो अगर ऐसी क्षमता है कि वो ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाए और ऐसी योग्यता हो कि वो व्यक्ति को किसी भी वस्तु के लिए शोक ना कराए। मान लीजिए आपकी गाड़ी है, उसको आपने बहुत उसमें आपका लगाव होता ही है व्यक्तियों को, वो नष्ट हो जाए आप परेशान हैं, तो किसी भी वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसे किसी भी प्रकार का शोक ना हो, न किसी की आकांक्षा हो। सब भूतों में संभाव हुआ वो भक्त की पराकाष्ठा पर है और कोई भी जो जीव जंतु हैं सभी के प्रति एक समान भाव हो। ये नहीं कि कुत्ता है तो उसको जो है आपको अलग दृष्टि है, बिल्ली है तो अलग भाव है आपका, एक भाव सभी जीव जंतुओं के प्रति हो। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहां ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। तो जो ऐसी भक्ति होती है वही जो है परिणाम देने की स्थिति में आती है और फिर जो है आप ब्रह्म में प्रवेश कर पाते हैं। तो ब्रह्म को जानने और ब्रह्म में प्रवेश पाने के जो है ये सारे गुण होने चाहिए, ये सारे आपके अंदर लक्षण होने चाहिए, तभी आपको ब्रह्म प्राप्त होगा। आगे कहते हैं भक्त्या माम ममाभिजनाति यावनश्यामि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्यते तदांतरम। अष्टदश अध्याय का 55वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि उस पराभक्त के द्वारा वो मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। तो जो व्यक्ति उस भक्ति से युक्त होता है वही जो है मुझे जान पाता है। वो तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रकार प्रभाव वाला हूँ, अजर अमर शाश्वत जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें पता चलता है कि मैं जो है अजर अमर हूँ, शाश्वत जो है हूँ और अलौकिक जो है गुण धर्म वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास जो है कुछ सीमित गुण धर्म है। तो मुझे जो जानता है वो मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्त के ठीक बाद तत्क्षण वो अपने ही आत्मस्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है। तो जो प्राप्ति काल होता है उस समय तो भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन प्राप्ति के बाद क्या होता है कि उसी के बाद वो अपने आत्मस्वरूप को जानकर वो ईश्वरी जो है गुण धर्मों से युक्त होते हैं। तो आत्मा जो है आपकी वो अजर है, अमर है, शाश्वत है, अव्यक्त है और सनातन है। तो आत्मा ही जो है अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और सनातन है। इसे जो है समझने की आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति जब ये जान जाएगा कि जब आत्मा जो हमारी है वो अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और सनातन है, तब हमें जो है बिना किसी भय के इसको जो है हम बड़ी ध्यान पूर्वक जान पाएंगे और समझ पाएंगे। चूंकि दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त है, अमृत स्वरूप है, किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने देखा है। इन विभूतियों से जो युक्त आत्मा है इनको वही व्यक्ति जान पाते हैं जो तत्वदर्शी हैं। सामान्यतः आप और हम नहीं जान पाते क्योंकि हम संसारी हैं, हम कामनाओं से ग्रसित हैं, हम आकांक्षाओं से ग्रसित हैं।
तो हम जो है नहीं देख पाते। अब वहां प्रश्न स्वाभाविक है कि वस्तुतः तत्वदर्शिता है क्या। तो प्रश्न ये उठता है कि ये तत्वदर्शिता है क्या, कैसे कोई तत्वदर्शी होता है और कैसे जो है उसके अंदर वो कौन से गुण होते हैं कि वो देख पाता है। तो कहते हैं बहुत से लोग 5 तत्व 25 तत्व की बौद्धिक गणना करने लगते हैं, किंतु इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ 18वें अध्याय में निर्णय दिया कि परम तत्व है परमात्मा, जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। तो पहले ये बात चली कि जिस व्यक्ति के 5 तत्व और 25 तत्व की बौद्धिक गणना है वो जो है जान पाता है, लेकिन श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति परम तत्व परमात्मा को जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि आपको तत्व की चाह है, परमात्म तत्व की चाह है, तो भजन चिंतन आवश्यक है। अब आपको अगर तत्वदर्शी बनना है, इसकी चाह है, तो आपको जो है परमात्म तत्व की चाह है, तो आपको फिर भजन चिंतन तो करना ही होगा, ध्यान करना ही होगा, तभी जो है आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हमने ये देखा कि हमने 49 से 55 श्लोक के बीच में ये देखा कि श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सन्यास मार्ग में भी कर्म करना है। जो सन्यास मार्ग है, जिसे लोगों को लगता है कि सन्यासी बन जाइए फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। हाँ, आप जो सांसारिक विषयों में युक्त रहते हैं, जो वो कार्य करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा, परंतु कार्य कर्म तो करना ही पड़ता है, खाना तो खाएंगे ही आप। उन्होंने कहा संन्यासेन, संन्यास के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा कर्म करते करते इच्छा रहित, आसक्ति रहित तथा जीते हुए शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति जिस प्रकार नैष्कर्म की परम सिद्धि को प्राप्त होता है उसे मैं जो है कहता हूँ। तो यही कहते हैं कि संन्यास के द्वारा कर्म करते करते आप कर्म करते रहिए, इच्छा से रहित हो जाइए, आसक्त रहित हो जाइए, और शुद्ध अंतःकरण वाला जो व्यक्ति होता है इस प्रकार वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो वही ये बताते हैं कि जो अहंकार है, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार सब सर्वथा शांत हो जाते हैं। तो जब कोई तत्वदर्शी होता है तो उसके क्या गुण होते हैं कि अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में जो गिराने वाले विकार हैं, ये जो सब आपको प्रकृति में गिराते हैं, तो ये जो है सर्वथा शांत हो जाते हैं। और विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत, सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्मा में प्रवेश दिलाने वाले योग्यताएं जब पूर्णतया परिपक्व हो जाती हैं, उस समय वो ब्रह्म को जानने योग्य होता है। तो जो ये प्रकृति में गिराने वाले गुण है ये शांत हो जाती हैं, और उसकी जगह पर विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत, सेवन और ध्यान जब ये आपके अंदर आने लगती हैं, तब जो है आप जब ये पूर्ण परिपक्व होती हैं तब आप ब्रह्म को जानने योग्य हो जाते हैं। तो ये जो है गुण होने चाहिए एक तत्वदर्शी के, तभी वो जो है ब्रह्म को जान पाता है, उसको समझ पाता है। इस योग्यता का नाम है पराभक्ति। इस योग्यता को हम कहते हैं पराभक्ति। जैसे कोई योग्यता किसी व्यक्ति के पास होती है तो हम उसे कोई उपाधि देते हैं, उसी प्रकार से ये रिवार्ड होता है, उसे हम पराभक्ति कहते हैं। इसी योग्यता के द्वारा वो तत्व को जानता है। जब उस व्यक्ति के अंदर ये योग्यताएं आ जाती हैं तभी जो है वो परम तत्व को जान पाता है। तत्व है क्या? प्रश्न ये उठता है कि तत्व है क्या? तो मुझे जानता है, भगवान जो हैं जिन विभूतियों से युक्त है उसे जानता है, और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। तो जो व्यक्ति ईश्वर को जानता है और तुरंत तत्क्षण उसी में स्थित हो जाता है, अर्थात ब्रह्म तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। चाहे आप ब्रह्म कहें, चाहे तत्व कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे परमात्मा कहें, चाहे आत्मा कहें, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा नहीं कि ये सब अलग अलग हैं, ये एक ही हैं, बस ये सिनोनिम्स हैं, पर्याय हैं। एक ही जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। तो एक जानकारी प्राप्त होने के बाद इन सब की जो जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है, और इसी को हम परम सिद्धि कहते हैं, परम गति कहते हैं और परम धाम कहते हैं। तो गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म अनिवार्य है। गीता आपको यही बताती है कि आपको दृढ़ निश्चय करते हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग, ये जो दोनों परिस्थितियां हैं,
इनमें जो इसके माध्यम से आप परम नैष्कर्म सिद्धि को पाने के लिए आपको नियत कर्म तो करना ही होगा। बिना नियत कर्म किए आप ये सब नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्मयोगी के लिए भी कहते हैं। तो सन्यासी के लिए आवश्यक ये है कि वो जो भजन चिंतन है वो करता रहे। और निष्काम कर्मयोगी के लिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो आज ये हम समझे कि कैसे जो है आप ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, कैसे परम धाम परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, और परम गति प्राप्त करने के लिए कौन से गुण अनिवार्य हैं, उसका होना अनिवार्य होता है। जब तक आपके अंदर वो गुण नहीं आएंगे आप परम धाम परम गति को नहीं प्राप्त हो पाएंगे। तो जो गुण आपको इस प्रकृति में गिराते हैं उनसे अलग होकर जो गुण हमें ईश्वर के पास लेके जाते हैं उन्हें अपनाना है, उन पे काम करना है। और वो गुण अगर आप अपने भीतर लेके आएंगे तो इस सांसारिक जीवन में भी आप बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे, अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे तरीके से हर एक चुनौतियों को मैनेज कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये इन बातों को आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, और आप इस वीडियो के माध्यम से भी जान और सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति की जो अभिलाषा होती है या इच्छा होती है कि उसकी किसी न किसी तरीके से ईश्वर से भेंट हो जाए, अगर ऐसा आप लेके चल रहे हैं तो उसके लिए जो आवश्यक गुण है उस पर काम करिए। और आप जब निरंतर उस पर काम करते रहते हैं तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि आपको फिर वो प्राप्त भी हो जाते हैं। तो उस पर काम करिए और एक दिन आपके साथ ये घटित होगा कि आप ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।